हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका मैं अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो चलिए आज मैं एक मैथ के क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो क्लास 10th में 2025 में आना तय, और ये है चैप्टर नंबर 12.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ बराबर 24, PR बराबर 7 तथा O वृत्त का केंद्र है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज जो होता है 90 डिग्री का होता है, आपको ये पता है। इसमें दिया है क्या, जो आपका PQ दिया है 24 सेंटीमीटर है, PQ कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, तथा PR कितना दिया हुआ है, PR दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये वृत्त दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। बीच में आपका ये त्रिभुज इतना भाग दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से आप क्या कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा क्या, अर्धवृत्त ये है ना पूरा यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त है, तो इस अर्धवृत्त का अगर आप क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, और उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सूत्र आप लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, अब ये यहाँ पे आपका समकोण त्रिभुज है। अभी आपको पता क्या है, जो अर्धवृत्त होता है वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr² होगा। ठीक, माइनस जो समकोण त्रिभुज होता है इसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या बेस इंटू हाइट b इंटू h। ठीक, लिख सकते हैं आप। बात समझ में आई। आपका आधार दिया हुआ है PR 7 सेंटीमीटर और हाइट भी दी हुई है कितना, 24 सेंटीमीटर, लेकिन आपका ये हाइपोटेनियस नहीं दिया हुआ है, माने QR नहीं दिया हुआ है। ठीक ना, QR नहीं दिया हुआ है। तो QR निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आप पढ़े हैं। ये QR सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा जो होती है, जैसे 90 डिग्री एंगल है तो जो सबसे बड़ा कोण उसके सामने की भुजा भी क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। तो QR सबसे बड़ी भुजा है तो इसको कर्ण बोला जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, फार्मूला आप पढ़े होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर QP, या आप लिख सकते हैं आधार की स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस किसका स्क्वायर, लंब की स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे QR दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे QR का स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर माने RP का स्क्वायर, RP का स्क्वायर, या PR दिया है क्वेश्चन में तो PR ही लिख लीजिए आप इसको, PR का स्क्वायर प्लस लंब माने QP माने PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर। ठीक, तो अब जब लिखेंगे QR का स्क्वायर बराबर, तो PR कितना दिया हुआ है 24, कितना दिया हुआ है PR 24 दिया हुआ है, सॉरी PR कितना है यहाँ दिया हुआ है। ठीक, 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर प्लस PQ कितना दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर। ठीक, तो आप निकालेंगे QR का स्क्वायर, तो QR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, अब प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 576 प्लस 49 625, कितना हो जाएगा 625। तो QR का स्क्वायर आ जाएगा, QR का स्क्वायर बराबर 625। तो QR बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट करनी लग जाएगा 625। तो QR कितना आ जाएगा, QR आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। बात समझ में आई, QR आ गया 25 सेंटीमीटर। जब QR आ गया 25 सेंटीमीटर तो R क्या हो जाएगा, व्यास का आधा होता है ना त्रिज्या, तो लिखेंगे R बराबर व्यास माने QR/2, QR/2। तो R बराबर QR का मान आपने निकाला 25, तो R का मान आ गया 25/2। तो R निकल गया, और R की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि ½ πr² होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे
आर का मान रखिए हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर माने 22/7 इंटू आर का मान कितना निकालें आप 25/2 गुणे 25/2 माइनस, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 हाइट इंटू बेस, तो 24 गुणे 7 कर लेंगे। ठीक, अब देखिए होगा क्या, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। देखिए 2 से काट दीजिए 12 बार में, ठीक कट गया। अब क्या बचा, इसको काट दीजिए 2 से, 11 बार में कट गया। और कुछ बचा नहीं बचा, लिखिए 11/7 गुणे 25 का स्क्वायर लिख लीजिए, 625/2 दूनी 4 लिख लीजिए। यहाँ तक हो गया, माइनस कर लीजिए। अब ये आपका 12×6 = 72, 12×7 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, 84/1 कर लीजिए। ठीक, अब 625 का गुणा 11 में मारेंगे तो कितना आएगा, 11×5 = 55 के 5 हासिल कितना बचा 5, 11 दूनी 22, 22 5 कितना हो जाएगा 27 के साथ हासिल 2, 11×6 = 66, 66 2 कितना हो जाएगा 68, 6875 हो जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आई। 6875 और 7 गुणे 4 कर दीजिए, 7 चौक को क्या हो जाएगा 28। अब माइनस कर लीजिए 84/1 बालक, घटाइए इसको, तड़ातड़ घटाइए। अब ये देखिए इसका स्क्वायर वो लेंगे एलसीएम, एलसीएम तो 28 ही आएगा, तो टोटल आएगा 2352। 84 गुणे 28 करेंगे तो आ जाएगा 2352, तो हो जाएगा 6875 अब बट्टे 28, एलसीएम 28 आया माइनस 2352। ठीक, 28 गुणे 84 2352 आएगा। तो घटाने के पश्चात टोटल आ जाएगा 4523 वाला, कितना आ जाएगा 4523। अब बट्टे क्या है 28, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, पूछा क्या था, पूछा यही था कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर यही छायांकित भाग का क्या है क्षेत्रफल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब चैनल को करिए, शेयर भी करिए। जय हिंद, तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद।